2 or 3 more stocks for your investment. Just I'm going to talk you about the power sectors. How India is growing, everybody knows. सबको पता है कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है अभी, तो उसमें हर चीज़ की डिमांड डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है. पावर सेक्टर एक्चुअली वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. पावर कहीं से मंगाया नहीं जा सकता. पावर हर कंट्री, हर स्टेट वो अपने यहाँ उसको वहीं पे रिसोर्स बनाना पड़ेगा. तो पावर सेक्टर धीरे धीरे ग्रो ही करेगी. सीई और परचेजिंग पावर जो होता है, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट होती है दो कंपनी के बीच में, हुई है मिनिमम 15 से 25 साल के बीच के लिए होती है. 15 to 25 ईयर्स होती है. पावर सप्लाई ऑफ एनर्जी के पावर सप्लाई के लिए 1 या 2 दिन के लिए नहीं होगी. सो पावर इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी इम्पोर्टेड. एज आई सेड, वो नहीं है जिसको आप इम्पोर्ट कर सकते हैं. ये कंट्री में, अपने स्टेट में ही उसको जनरेट करना पड़ता है, पावर को बनाना पड़ता है. सो व्हाई डोंट वी लुक एट पावर सेक्टर्स. सो आज मेरे पास एक सेक्टर है, दैट इज एक कंपनी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. NTPC लार्ज कैप कंपनी है. जो मार्केट कैप है दैट इज़ 3,16,548 करोड़ की. प्राइस अर्निंग रेशियो है 13.3, थोड़ा सा कम है एवरेज से. डिविडेंड यील्ड 2.5% है. रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4% है. एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस विल गिव यू गुड रिटर्न. जनरली मार्केट में क्या होता है कि हम लोग जिस चीज़ को बढ़ता हुआ देखते हैं ना, तो एट अ टाइम उसको सेल कर देते हैं. करे भी क्या, बहुत सारे के सोर्स का इनकम भी वही है. बट अगर आपके पास वो पैसे जो आपने लगाए हुए हैं उसमें पैनिक नहीं होना है. जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं वो चलेंगी ही. जो इस तरह की कंपनीज़ हैं वो चलेंगे, कभी आपको लॉस नहीं देंगे. बट इट विल टेक सम टाइम. जैसे हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. 2008 में फिनेंशियल क्राइसिस आई. US का हमेशा कुछ ना कुछ लफड़ा चल ही रहा है. ओके, उसके बाद लेहमैन ब्रदर क्राइसिस थी 2008 में. मार्केट क्रैश हुआ, फिर मार्केट उठा. उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर था, गाजा पट्टी की वॉर थी, मार्केट क्रैश हुई, मार्केट उठी. इंडिया में भी नोटबंदी की क्राइसिस आई, कोविड आया. हर बार मार्केट डाउन हुआ और वापस से जंप करके सेंसेक्स अब कहाँ है, निफ्टी कहाँ है, दैट यू easily know. So have patience and you have to invest in such type of large cap companies. ये large cap companies है but rate अभी कम है. So you can go through that. Power sector कभी ख़त्म होने वाला नहीं है. हाँ, इसके पीछे कुछ लॉजिक आ सकते हैं. बैटरीज आ गई है, सोलर एनर्जी है, बहुत कुछ है. इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पावर इज डिफरेंट थिंग. सो NTPC एक मेरा पिक है. देन सेकेंड वन इज मजगांव डॉक, जो ये शिप बिल्डिंग की कंपनी है, जो इंडिया ने जो अपना हर जगह भी टाई अप किया, और भी सारे कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो इंडिया की बात हुई है, तो उसमें जो डॉक यार्ड्स है वो बहुत काम करेंगे. जनरली जो सप्लाई किया जाता है, गुड सप्लाई किया जाता है, वो शिप के थ्रू ही किया जाता है. तो मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग की कंपनी है. मार्केट कैप 1,08,082 करोड़ का है. ये जनरली वॉरशिप्स बनाती है, सबमरीन भी बनाती है, कार्गो पैसेंजर्स बनाती है, पैसेंजर शिप्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म भी है मजगांव डॉक के. ऑफशोर, शोर के साइड में मजगांव उसके प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे सामान आके रुकता है. ओके, करेंट प्राइस अभी इसका 2,680 है. प्राइस PE रेशियो 46.3 है, थोड़ा सा हाई है, बट यू हैव टू एट, अदरवाइज यू कैन बाय इट. इट विल गिव यू श्योर रिटर्न. डिविडेंड यील्ड 0.65% है. रिटर्न ऑन इक्विटी 34% है. इसके प्रॉस क्या है, ये इसका डेट
कम हुआ है धीरे धीरे, ऑलमोस्ट डेट फ्री है मजगांव डॉक। CAGR 38.3% है जो लास्ट 5 ईयर से वो चला ही आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 32.4% है लास्ट 3 ईयर से, ये भी अच्छी चीज़ है। डेटर्स इम्प्रूव 50.7 डेज से आ गए 34.1 डेज पे। डेटर्स 50.7 डेज से आ गए 34.1 डेज पे। अब लेकिन इसके कॉन्स क्या है, जो प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, ट्रेडिंग एट अभी जो ट्रेडिंग करी है 12.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। इसकी जो अर्निंग है वो इंक्लूड करती है इसके अदर इनकम्स के भी, दैट इज 1190 करोड़ की। दैट इज अ सिंपल थिंग्स, बट मजगांव डॉक इज अ गुड स्टॉक। इफ यू हैव more fund then you can go through that. Okay, and the one more that I have, that is none other than Bajaj Finance. Bajaj Finance lending का काम करती है, उधार देती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देती है, छोटे छोटे फर्म्स को देती है, बड़े फर्म्स को भी देती है। बजाज फाइनेंस मार्केट कैप 6,45,582 करोड़ है। प्राइस अर्निंग रेशियो 35.3 है, थोड़ा सा हाई है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। डिविडेंड यील्ड 0.42% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.2% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 19.2%। ओके, प्रॉस है, क्वालिटीज है, डिलीवर्ड गुड रिटर्न, अच्छे रिटर्न दिए बजाज फाइनेंस ने। मीडियन सेल्स ग्रोथ अगर निकाले हम लोग, मीडियन एवरेज जो निकालते हैं, मीडियन सेल्स ग्रोथ निकालते हैं, दैट इज 30.9% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। 30.9% लास्ट 10 ईयर्स इसके जो है वो मीडियन सेल्स ग्रोथ है। कॉन्स क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.25 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। इट्स नॉट अ बिग इशू एट ऑल। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बट कॉन्स कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। सो आई हैव 3 पिक्स फॉर योर नियर फ्यूचर इन लार्ज कैप, दैट इज NTPC, another is Majgaon Dock, and the third one is Bajaj Finance. In during investing in stock market, you have to always keep patience and you will surely get return. Thank you.